शुड बी योर जनरल स्टेटमेंट, नॉट आई एम एन एंथुसियास्टिक पर्सन। ठीक है, इसको बिल्कुल अपनी सीवी से निकाल ले, क्योंकि 99% सीवीज़ में ये लिखा होता है। आपने 5000 जो है वो ऑर्डर्स आए हैं, वो ऑर्डर्स तो दिखाओ मुझे कहाँ पे हैं। वेयर इज़ द प्रूफ दैट यू आर सेइंग दिस, शो मी द प्रूफ। अ गेट रिच क्विक स्कीम। आप जल्दी अमीर होने के जो ख्वाब होते हैं ना, ये सिर्फ एड्स में दिखाए जा सकते हैं, लोगों को बातों में बताए जा सकते हैं, लेकिन ये हकीकत नहीं है। स्ट्रेस बेसिकली ट्रिगर करता है सोल्यूशंस को। ये स्ट्रेस नहीं है ना, आप बिल्कुल लाइफ चिल गुजार रहे हैं, तो फिर आपने सोल्यूशन किस चीज़ के सोचेंगे? जब आप प्रेशर में होंगे तब आप सोल्यूशंस की तरफ जाते हैं। तो मैं अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम अवैस है। आई एम द CEO एंड फाउंडर ऑफ अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कॉल्ड TopSpot, एंड वी हैव बीन वर्किंग सिंस 15 years। 2007 में आई फाउंडेड माई कंपनी, और अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ वी हैव अ हेड काउंट ऑफ मोर देन 100 people, और that's what I do। ठीक है, so I'm a business owner and I was invited to deliver a lecture today, जिसमें हम लोग कैरियर काउंसलिंग की बात करेंगे। क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि जब आप ये काम कर रहे होते हैं तो आपके पास बहुत यंगस्टर्स, स्टूडेंट्स, बच्चे आते हैं, और वो कहते हैं कि जी हम अपने फ्यूचर में क्या करेंगे, हाउ कैन आई स्टार्ट मेकिंग मनी। तो आजकल आपको पता है दुनिया जो है वो डिजिटल है, चाहे वो साइकोलॉजी की फील्ड है, चाहे वो डेंटिस्ट है, चाहे वो एस्थेटिक फिजिशियन है, चाहे वो डॉक्टर है, वट एवर यू आर डूइंग इन दिस वर्ल्ड टुडे, यू नीड टू हैव अ डिजिटल प्रेजेंस इन ऑर्डर फॉर योर सेल्फ टू बी सक्सेसफुल। तो जिन्होंने अपना खुद बिजनेस करने के लिए हाथ रेस किया था, साइकोलॉजिकल क्लिनिक को करने के लिए, तो obviously you need to have a digital presence। without a digital presence you are not going to be successful। अब वो billboards और TV ads और cable ads वाला जो टाइम है या वो ज़माना है, it's going away and everything is online। ठीक है, तो अब whenever you are looking, अभी आप लोग मोस्टली कौन सा सेकंड, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर? ओके, कुछ ख़त्म करने वाले हैं, कुछ के 1-2 साल बाकी हैं। ओके, तो देखें, जब भी आपने अपना फ्यूचर, और ये बहुत अच्छी एज है, दिस इज़ द टाइम व्हेन यू गाइस कैन एक्चुअली डिसाइड कि व्हाट माय फ्यूचर इज़ गोइंग टू बी। ठीक है, तो टू हैव अ वेरी सक्सेसफुल पाथ फॉर योर फ्यूचर, टू रियली मेक श्योर कि यार जो आप सोच रहे हैं और वो आप अचीव करेंगे, उसके लिए 3 मेजर चीज़ें चाहिए होती हैं आपको। एंड दिस इज़ द फर्स्ट फेज़। अगर आपका फर्स्ट फेज़ कंप्लीट नहीं है तो आप सेकंड फेज़ में एंटर नहीं हो सकते, जिसमें एग्जीक्यूशन होती है। ठीक है, तो फर्स्ट फेज़ के वो 3 एलिमेंट्स कौन से ऐसे हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए इवन बिफोर यू स्टार्ट ऑफ डूइंग समथिंग। ठीक है, तो द नंबर 1 थिंग इज़ यू नीड टू हैव अ विजन। ओके, विजन क्या है? विजन एक सोच है। ठीक है, जैसे अभी आप लोगों ने कहा कि जी वी वांट टू ओपन आवर ओन क्लिनिक, ये एक विजन है। ठीक है, आप लोगों ने एक सोच जहन में बना ली कि दिस इज़ व्हाट यू वांट टू अचीव। लाइक जब मैं बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंसेस कर रहा था, तो आई हैड अ विजन कि मैंने बिजनेस करना है अल्टीमेटली। ठीक है, और मैंने बिजनेस कर लिया, बट द थिंग इज़ एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ सोच। जब आपके पास एक सोच आपके ब्रेन में आके बैठ अपना एक रख लेती है, फिर आप उसके बारे में सोचने लग जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग यू नो फ्रेंड्स, यू गाइस थिंक कि भाई पहले आप सोचते हैं कि हमने कहीं खाना खाना है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं और फिर सोचते हैं कि हमने खाना खाना है, पहले तो सोच आती है ज़हन में, राइट। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव, कि यू नीड टू हैव अ विजन। ओके, तो अपना विजन अभी से सोचें कि व्हाट इज़ इट दैट यू वांट टू अचीव इन द नेक्स्ट 5 to 10 years। ठीक है, वेयर डू यू वांट टू बी, दैट इज़ योर विजन दैट यू नीड टू सेट। ओके, विजन तो बन गया। व्हाट इज़ द सेकेंड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन today's world before, so to make your career better, is to have a path। ठीक है, सिर्फ विजन इज़ नथिंग। सिर्फ विजन में आप कभी, मतलब मिसाल देता हूँ, हम रेस्टोरेंट की एग्जांपल ले लेते हैं। आपने सोचा कि जी हम लोग जो हैं वो कहीं जाके खाना खाएंगे। ठीक है, देन अगर मिसाल के तौर पे आप सोचते हैं कि जी हम लोगों ने अफ़गानिस्तान जाके खाना खा सकेंगे, नो पाथ, यू कैन नॉट रीच अफ़गानिस्तान। ठीक है, उसके लिए बड़े प्रॉब्लम्स हैं, चीज़ें हैं, उनको कवर अप करना पड़ेगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द पाथ। अभी हम इनकी डिटेल में जाएंगे।
ठीक है, ये भी मैं सिर्फ एक ओवरऑल आप लोगों को बर्ड्स आई व्यू देना चाहता हूँ पहले कि क्या क्या चीज़ें एलिमेंट्स होने चाहिए। आपको पाथ का पता होना चाहिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई हमने कौन सा रास्ता अख्तियार करना है इस विज़न को सक्सेस करने के लिए, ठीक है, इस विज़न को सक्सेसफुल करने के लिए। देन द थर्ड एलिमेंट ऑफ अ सक्सेसफुल करियर इज़ यू नीड टू नो हाउ टू एग्जीक्यूट इट। ठीक है, गाड़ी से जाएंगे, रिक्शे से जाएंगे, उबर करवाएंगे, बस लेंगे, हाउ आर वी गोइंग टू रीच आवर डेस्टिनेशन। ठीक है, तो दीज आर द कोर 3 एलिमेंट्स ऑफ एनी सक्सेसफुल लाइफ इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग। और ये सिर्फ आपकी मतलब नॉट जस्ट साइकोलॉजी, इट कम्स इन एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू, अभी तो माशाल्लाह आप सारे फिट हैं, ठीक है, विद एज जब जो है सेहत सही नहीं होगी, यू विल हैव अ विजन कि यार आई नीड टू लिव अ हेल्दी लाइफ। ठीक है, फिर आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएंगे हु इज़ गोइंग टू टेल यू कि भाई सुबह ये खाना खाएं, शाम को ये खाना खाएं, रात को ये खाना खाएं, इतने कार्ब्स, इतने प्रोटीन्स और इतनी ये चीज़ें लें। ओके, सो यू हैव दैट पाथ। देन कम्स द एग्जीक्यूशन पार्ट, you have to cook those meals, right? You have to cook those meals and you have to eat it. तो अगर आपके पास सिर्फ विजन होगा कि जी मैंने हेल्दी होना है और आपके पास एक्शन, आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास नहीं जाते, तो नॉट डूएबल। न्यूट्रिशनिस्ट के पास चले जाते हैं, खाना नहीं खाते, अगेन नॉट डूएबल। आप उसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे आप शुरू से थे। ठीक है, तो ये इन 3 की समझ लग गई? वेरी क्लियर, ऑल गुड, ओके। नाउ लेट्स से कि आप लोगों में से जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, ठीक है, वो कौन सा एक विज़न तो आप लोग बना लेंगे। तो अगर विज़न, अभी कुछ लोगों के पास विज़न है, कुछ लोगों ने अभी डिसाइड नहीं किया हमने क्या करना है, आई बिलीव सो, ठीक है, और कुछ लोग मे बी ये सोच रहे हैं कि हम किधर अच्छी जगह पे जॉब कर लेंगे। आप में से जॉब का कितने लोग सोचते हैं? ओके, एनीवन एल्स लुकिंग फॉर अ जॉब, जॉब करना चाहते हो? नहीं, ओके, ठीक है। जिन्होंने बिल्कुल हाथ नहीं उठाएगा, वो जॉब करना चाहते हैं, वो बिज़नेस करना चाहते हैं, वो साइकोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं? अच्छा, अच्छा, आप बाकी सारे अपना काम करना चाहते हैं? आप ओके, सही है, ठीक है, मतलब कि आपका विजन है फिर क्लिनिक सबका खोलने का, सो एवरीबडी वांट्स टू बी, कुछ एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। ओके, ठीक है, फाइन, सो ऑल ऑफ यू हैव अ विजन। ठीक है, ये तो हमारा हो गया टिक मार्क, विच इज़ गुड। How would you guys go and create a path for yourself? ठीक है, that is a big question. अब there are, दुनिया में doesn't matter what do you want to achieve, there are again 3 things that you guys can do in order to become successful. ठीक है, तो ये हो गया आपका फेज़ 1। फेज़ 1 आपके पास मौजूद है। फेज़ 2 में आपको जो 3 चीज़ें चाहिए वो क्या हो सकती हैं? नंबर 1 is to job. इसका तो हमने सबने डिस्कस भी किया। ओके, नंबर 2 is to be a freelancer. फ्रीलांसर का पता है आपको क्या होता है? And the third element is बिजनेस। ठीक है, अब आप लोगों ने साइकोलॉजी, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कंप्लीट कर ली। जब आपकी डिग्री कंप्लीट होती है, व्हाट डू पीपल कॉल यू? साइकोलॉजिस्ट? देन एमएस, ओके, एंड जब आप एमएस बनते हैं, हाँ, बीएस के बाद एमएस करेंगे, हाँ, लेकिन बीएस के बाद आप लोग तो साइकोलॉजिस्ट बुला सकते हैं ना कि आप लोग साइकोलॉजिस्ट हैं, राइट? आप लोगों में से कितने लोग एमएस करना चाह रहे हैं? ओके, तो आप लोग पहले बीएस करेंगे फिर एमएस करेंगे। आप लोगों को एक मैं ज़बरदस्त एडवाइस देता हूँ। हमारे पास जितने अक्सर लोग आते हैं ना, यंगस्टर्स, जो लोग अपना बैचलर्स कर रहे होते हैं, ठीक है, उनका क्वेश्चन होता है कि बैचलर्स के बाद मैं क्या करूँगा? तो हमारी एडवाइस उनको पता क्या होती है? बैचलर्स में क्यों नहीं करे,
ठीक है, आप लोग पढ़ तो गए हैं, विच इज़ गुड, बट हाउ मैनी ऑफ यू हैव थॉट ऑफ अप्लाइंग फॉर एन इंटर्नशिप एनीवेयर? किसी ने भी कोशिश की? आप कर रही हैं? कौन कौन कौन? अच्छा, कर लिया है। आप कर रही हैं? कर ली। आपने भी कर ली है? सब ने कर ली है? अच्छा, कर रहे हैं, ठीक है। इंटर्नशिप देखें, जब भी आपने कहीं भी फ्रेश जो ग्रेजुएट्स होते हैं ना, जब वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको सबसे पहले इंटर्नशिप भी दी जाती है, ठीक है। तो अगर आप ये इंटर्नशिप अपने बैचलर्स के टाइम में कर लेते हैं, ठीक है, तो आप लोग उन लोगों से कहीं ज़्यादा एडवांस्ड हैं जो लोग अभी सोच रहे हैं कि यार हम बैचलर्स के बाद कुछ करेंगे। आपको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक स्टूडेंट है, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंसेस कर रहे थे, ठीक है, आईटी के स्टूडेंट थे, ही वाज इन हिज सेकंड सेमेस्टर, ठीक है। उन्होंने आके मुझे बोला कि जी मैं जो हूँ वो बैचलर्स कर रहा हूँ, व्हाट डू यू सजेस्ट आई डू, मैं अपना कैरियर पाथ क्या चूज़ करूँ। अब आईटी में भी बहुत कैरियर पाथ्स हैं, ठीक है, एक नहीं हज़ारों पर कैरियर पाथ्स हैं। तो मैंने उनको एडवाइस दी, मैंने कहा यार आप जो अभी ये कर रहे हो दिस इज़ गुड, आप स्टडी कर रहे हो, लेकिन व्हाट यू इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग इन द फ्यूचर, आपको इस वक्त यू शुड बी लुकिंग फॉर अ जॉब, और जॉब में आपको पैसे नहीं मिलने लगे, ठीक है। आपसे लोगों ने फ्री में काम करवाना है, आपने फ्री में काम करना है। क्यों? उसकी रीज़न ये स्किल, एक्सपीरियंस, ठीक है, आपको ताकि वो एक्सपीरियंस आ जाए। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं ये कर लेता हूँ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में एज एन इंटर्न जो है वो अपनी जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। उनको वर्डप्रेस का पता है आप लोगों को? वर्डप्रेस डेवलपर, ठीक है, उनको वर्डप्रेस डेवलपर की जॉब मिल गई। अच्छा, उसमें उनको क्या हुआ कि ही वॉज नॉट गेटिंग एनीथिंग राइट नाउ, एंड उस कंपनी ने उसको वर्डप्रेस का काम देना शुरू कर दिया। फास्ट फॉरवर्ड 2 ईयर्स, वो मेरे पास आते हैं और वो मुझे कहते हैं कि अब मैं जो हूँ वर्डप्रेस का मुझे पूरा आइडिया हो गया हुआ है, मेरे पास 2 ईयर्स का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है वर्डप्रेस डेवलपमेंट का, व्हाट शुड आई डू नाउ। मैंने कहा अब गो अहेड एंड स्टार्ट अप्लाइंग फॉर अ जॉब, ठीक है। अभी वो क्या कर रहे हैं, अपने बैचलर्स में ही हैं कंप्यूटर साइंसेज में, ठीक है। उन्होंने मुझे कहा कि यार मैं तो अभी स्टडी कर रहा हूँ, मेरी यूनिवर्सिटी की टाइमिंग्स और ये और वो। मैंने कहा भाई आजकल दुनिया में आईटी की फील्ड में ख़ास तौर पे बिल्कुल ऐसी कोई रुकावट नहीं है कि आप पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते। हम लोग हायर करते हैं, हम लोग हायर करते हैं, हमें सिर्फ 2 घंटे के लिए चाहिए, आपके हमें 10 घंटे चाहिए हफ्ते में, विल पे यू फॉर दैट, ठीक है। तो ही वेंट एंड ही स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अ जॉब, और मज़े की बात यह है कि ही गॉट अ जॉब ऑफ अबाउट 40,000 रुपीज़। ये मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज़ 2012-2013 की स्टोरी बता रहा हूँ, ठीक है। उस टाइम 40,000 वॉज अ ह्यूज सैलरी, आजकल शायद इतनी मायने ना रखती हो। तो ही गॉट अ जॉब ऑफ 40,000। जब उन्होंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया, ही वॉज एट 50,000 रुपीज़ अ मंथ, ठीक है। अब उसके क्लासमेट्स जिन्होंने ना कोई जॉब ली ड्यूरिंग देयर करियर, ना कोई इंटर्नशिप की, वो फ्री होके जब निकले एंड दे स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर अ जॉब, उनको क्या चीज़ ऑफर हुई आपको पता है? इंटर्नशिप। तो द पॉइंट वॉज कि आपने ठीक है एक डिग्री तो आप कंप्लीट करें, लेकिन आपका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है, व्हेन यू आर स्टडिंग, और आप अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले लेते हैं एंड व्हेन यू फिनिश योर बैचलर्स और योर मास्टर्स एंड यू गो एंड यू अप्लाई फॉर अ जॉब, बिकॉज यू हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, यू विल बी गेटिंग अ जॉब दैट इज़ गोइंग टू ऑफर यू बेटर सैलरी, ठीक है। तो नंबर 1 थिंग इज़ कि सबसे पहले विजन तो आपके पास मौजूद है, यू नीड टू हैव अ पाथ। द पाथ का फर्स्ट स्टेप क्या हो गया? इंटर्नशिप। इंटर्नशिप के बाद द गोल इज़ टू गो अहेड एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर अ जॉब। अच्छा, जॉब में भी मज़े की बात यह है कि व्हेन यू आर डूइंग अ जॉब, अब हम लोग जो है ना बड़े अपने आप को साइकोलॉजिकली मोहतात कर लेते हैं कि यार जॉब होगी तो शायद किसी फिज़िकल लोकेशन में ही होगी, ठीक है। आपको मैं गारंटी देता हूँ, आप आज जाएं, गूगल ओपन करें एंड सर्च फॉर जॉब्स जहाँ पे ऑनलाइन साइकोलॉजिस्ट को फॉर कंसल्टेशंस फॉर वट एवर यू गाइज डू, जॉब अवेलेबल हैं या नहीं, यू विल बी एबल टू फाइंड जॉब्स ऑनलाइन, ठीक है, रिमोट जॉब्स। हम लोग
मतलब आईटी इंडस्ट्री है, लेकिन मैं आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ। आई नो अ लॉयर, ठीक है, पाकिस्तान में लॉयर है, ओके, सो उनको केसेस कहाँ से आएंगे? पाकिस्तान से, ठीक है। ये उनका एक विजन था कि यार केसेस जो हैं वो हमें पाकिस्तान से आने हैं। ही केम टू अस एंड ही वाज लाइक कि यार पाकिस्तान के केसेस तो आएंगे, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान के क्लाइंट्स पैसे कम देते हैं ठीक है। तो इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम कि पाकिस्तान में ऑब्वियसली बाहर से पैसा इज इन डॉलर्स, जब आप कन्वर्जन करते हैं उसकी तो इट बिकम्स इन रुपीज़, इट बिकम्स अ ह्यूज अमाउंट ऑटोमेटिकली। तो ही वॉज लाइक कि व्हाट एम आई सपोज टू डू टू गेट केसेस फ्रॉम अब्रॉड। तो हमने कहा भाई सिंपल है, स्टार्ट एडवर्टाइजिंग अब्रॉड, वेरी सिंपल। देन ही आस्क्ड मी लाइक हाउ डू आई डू इट, तो वो गूगल पेपर क्लिक एंड वो टेक्निकल चीज़ हो जाती है। तो वी टोल्ड देम दैट्स वेयर यू कैन एडवर्टाइज। हमने एडवर्टीजमेंट करनी शुरू की, ठीक है। ही स्टार्टेड गेटिंग केसेस फ्रॉम अब्रॉड, मेनली फ्रॉम यूके। हमने अभी सिर्फ यूके में उनकी कैंपिंग रन की है। कहने का मकसद ये है कि आपका माइंड आपको मोहतात करता है, बट अपने माइंड को आपने मोहतात होने नहीं देना। थिंक ओपनली, हैव अ वेरी वेरी ब्रॉड थाट कि भाई लाजमी नहीं है कि मैं सिर्फ पाकिस्तान से मुझे काम मिल सकता है। व्हाट कैन आई डू टू गेट जॉब्स और इवन एन इंटर्नशिप फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है। इट्स नॉट अ बैरियर, एज फार एज यू गाइज कैन स्पीक इंग्लिश एंड राइट इंग्लिश वेल, यू आर एबल टू लैंड अ जॉब। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। एक यूएस की कंपनी है एंड वो लॉयर्स को सर्व करती है इन यूएस, ओके। लॉयर्स को क्या करती है? लॉयर्स की मार्केटिंग करती है। तो द चैलेंज अभी यूएस में क्या हुआ, बिकॉज ऑफ ये आपको पता है ट्रंप ने टैरिफ्स वगैरह लगाए थे और अभी भी लगा रहे हैं, इंडिया पे बहुत ज़्यादा लगा दिया, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर अस क्योंकि पाकिस्तान कैन गेट मोर बिजनेस। बट जब ट्रंप ने टैरिफ वगैरह लगाने शुरू किए तो यूएस, जब चाइना पे भी उन्होंने टैरिफ ज़्यादा लगाए तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि चाइना से जो चीज़ें, अब यूएस बहुत कुछ इंपोर्ट करता है चाइना से, जब उसने चाइना पे टैरिफ लगाए तो अल्टीमेटली जो अमेरिकन बिजनेसमैन हैं उन्होंने कहा कि यार हमारी तो चीज़ें अल्टीमेटली महंगी हो जाएंगी क्योंकि हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं और इतने टैरिफ के साथ हो गए तो इट्स गोइंग टू इन्फ्लेट हो जाएंगी चीज़ें। तो इन्फ्लेशन का एक खौफ उस बिज़नेस कम्युनिटी में पैदा होना शुरू हुआ। एंड व्हाट दे डिड वाज they started to control their money, like they started to save their money instead of investing it right now, ठीक है, because एक uncertainty थी इकोनॉमी में, ठीक है, they weren't sure what's going to happen। तो इस यूएस कंपनी ने क्या किया? इस यूएस कंपनी ने इसको एज एन अपॉर्चुनिटी समझा, ओके, इसको एज एन अपॉर्चुनिटी समझा और इसको एज एन अपॉर्चुनिटी समझने के बाद what they thought was कि अभी प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं वो लोग? प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं इन्फ्लेशन, एंड दे आर थिंकिंग कि चीज़ें महंगी हो जाएंगी। लॉयर्स जो वहाँ के यूएस के हैं वो लोग सस्ती चीज़ें ले सकते हैं बट दे कैन नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव थिंग्स। तो उनके जो ओनर है उस कंपनी के, उनके जहन में एक आइडिया आया कि क्यों नहीं हम लोग इनको, पैरालीगल समझते हैं क्या होता है? पैरालीगल नहीं, ओके, जो लॉयर होता है उसकी एक असिस्टेंट होती है या होता है, ठीक है, और उसका काम ये होता है कि वो उनके सारे केसेस को ऑर्गेनाइज रखना और कोर्ट डेट्स को कैलेंडर में डालना, लॉयर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए वो सारा कर रही है क्योंकि लॉयर ने तो कोर्ट जाना है, केसेस लड़ने हैं, क्लाइंट्स मीटिंग है, तो उसके पास वो टाइम नहीं होता मैनेजमेंट का। तो बेसिकली टू ऑर्गेनाइजिंग अ पैरालीगल प्लेज अ बिग रोल। तो उस कंपनी के ओनर ने ये सोचा कि यार अगर हम इनको, पैरालीगल का काम ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये तो पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, फिलीपाइंस से भी बंदे लिए जा सकते हैं और वो जूम मीटिंग में लॉयर से कम्युनिकेट करें, उनका कैलेंडर फिल करें। ऑब्वियसली आजकल यूएस फ़ोन नंबर लेना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप आसानी खरीद सकते हैं। तो यूएस वो अटर्नी का पैरालीगल पाकिस्तान में हम हायर कर लेते हैं। दे गॉट इन टच विद मी, ठीक है, दैट पर्सन, एंड ही वॉज लाइक कि यार आई एम लुकिंग टू हायर अ पैरालीगल इन पाकिस्तान एंड दिस इज़ द रीज़न वाई। तो वी पोस्टेड अ जॉब इन पाकिस्तान एंड उसमें लॉयर्स ने अप्लाई किया। द सैलरी जो उन्होंने ऑफ़र की थी दैट वाज 4.5 लाख रुपीज़, ठीक है, 4.5 लाख रुपीज़ फॉर अ लॉयर इन पाकिस्तान वर्किंग फॉर यूएस अटर्नी। फ्रेश ग्रेजुएट्स, डजंट मैटर, यू नीड टू बी एबल टू स्पीक गुड इंग्लिश, यू नीड टू बी एबल टू अंडरस्टैंड क्या कहते हैं द एक्सेंट, एंड यू शुड बी एबल टू राइट वेल। कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर आप इंटरनेशनली काम करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड।
दैट इज़ द फर्स्ट बैरियर टू एंट्री। फिर उसके बाद एक्सपीरियंस और स्किल्स और बाकी चीज़ें आती हैं। तो द पॉइंट हेयर मैं जो मेक करना चाह रहा था कि कीपिंग योर विजन ब्रॉड। अब जिन लोगों ने अप्लाई किया उस जॉब के लिए, ठीक है, जिन लॉयर्स ने अप्लाई किया, अगर वो एक लॉयर ऐसा सोचता कि नहीं यार यूएस में पता नहीं जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी क्या होगा, डाउटफुल रहता, तो लूज़ कर जाता। जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया, दे आर गोइंग टू मेक गुड मनी एट द स्टार्ट ऑफ देयर कैरियर। कहने का मकसद मेरा ये है, कीपिंग योर विजन ब्रॉड, उसको तंग नहीं रखना। अपॉर्चुनिटीज़ कैन लाई एनीवेयर। तो डोंट थिंक कि यार हम इस हद, क्योंकि लोगों का ना एक्सपीरियंस उसकी ज़िंदगी को शेप अप करता है। आप लोग जब अपनी कम्युनिटी में अपने दोस्तों में उठते बैठते होंगे और आपके सीनियर्स होंगे, वो कहते होंगे यार हमने ऐसे जॉब की है, हमने ऐसे यहाँ से ऐसे जॉब ढूंढी है, हमने ये एक्सपीरियंस लिया है, दिस इज़ अ गुड थिंग टू लर्न। इसको लर्न ज़रूर करें, बट आप हमेशा ये ज़रूर सोचें कि यार सिर्फ ये हद नहीं है, और भी दरवाजे मौजूद हैं। आप में से ChatGPT कितने लोग यूज़ करते हैं असाइनमेंट्स बनाने के लिए? जी, अच्छा, आप सारी करते हैं यूज़, ठीक है। तो आजकल तो मैं आपको एक ChatGPT की भी थोड़ी सी बताता हूँ। ChatGPT इज़ अ वेरी गुड टूल, ठीक है। ChatGPT बिल्कुल यूज़ करना चाहिए। आपको पता है ChatGPT का IQ अभी रिसेंटली एक स्टडी हुई है, इन द कमिंग ईयर्स एक नॉर्मल जो डम पर्सन होते हैं उसका IQ इज़ लाइक 10, लोग कहते हैं कि 10 IQ है उसका। फिर उसके बाद एक बंदा जो एक अच्छा फिजिशियन है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, कहते हैं उसका IQ वुड बी मे बी 50, 70, 80, ठीक है। ChatGPT के आने से जो फील्ड है वो लेवल होगी। कैसे? ChatGPT का IQ इज़ 4000। हाउ मच? 4000। दैट मीन्स कि यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन और वो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से। ChatGPT 5 रिलीज़ हो गया वैसे, जस्ट सो यू गाइस नो, एंड इट्स सुपर इंटेलिजेंट। अब आप इमेजिन करें एक डम पर्सन ChatGPT यूज़ कर रहा है और एक फिजिशियन साइंटिस्ट ChatGPT यूज़ कर रहा है। क्यूमुलेटिव IQ क्या बनता है? एक डम पर्सन का 4010, एक फिजिशियन साइंटिस्ट का 4080। हम अच्छे बोलते हैं, हम ठीक है 4080। तो नाउ टेल मी कि कोई डिफरेंस रह गया दोनों में? नहीं, वेरी माइनर, मतलब नेग्लिजिबल, ठीक है, डिफरेंस रह गया। तो कहने का मकसद ये है कि यू कैन ऑल्सो गेट योर आइडियाज़ फ्रॉम ChatGPT। हे, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, आई वुड लाइक टू लर्न हाउ कैन आई अप्लाई फॉर अ जॉब within Pakistan or outside Pakistan, and what kind of services can I provide? Prompting बहुत मैटर करती है ChatGPT में, and it's going to give you ideas, ठक ठक ठक, broadening your mind, ठीक है, not sticking to the status quo जो हम लोग ट्रेडिशनली कर रहे होते हैं, हमारे पेरेंट्स या हमारे कोलीग्स 10 सालों से करते आ रहे हैं, हम उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। यू हैव टू ब्रेक द स्टेटस को, थिंक आउटसाइड द बॉक्स एंड देन सी वेयर कैन आई फिट। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ओके, कमिंग बैक, ये बताना थोड़ा ज़रूरी था ताकि आपको थोड़ा विजन का आइडिया हो कि सिर्फ जो लोग बताएं वो बाउंड्रीज नहीं होती हैं। तो गेटिंग एन इंटर्नशिप इज़ द फर्स्ट थिंग, देन कमिंग एंड अप्लाइंग फॉर अ जॉब। अब जॉब में चैलेंजेस क्या आते हैं? देखें, आपको मैं अब जॉब के हवाले से बताता हूँ। जॉब, जब भी आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ओके, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। एक टर्म है, इसको लिख लें एंड स्टडी इट व्हेन यू आर फ्री। ये थोड़ा साइकोलॉजी, अच्छा, मार्केटिंग में मैंने आपको कहा था साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि आप लोग साइकोलॉजिस्ट हैं, और अगर मार्केटिंग में उसको ले आते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आप लोग सारे सक्सेसफुल होंगे। लेकिन जॉब में एक चैलेंज है, जब भी कोई भी ओनर, बिजनेस ओनर, क्लिनिक ओनर, हॉस्पिटल ओनर, HR आप लोगों की CV देखता है, मैंने जितनी CVs देखी हैं अपनी लाइफ में, जो, तो उसका फॉर्मेट इज़ सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट। हमारा पहला स्टेटमेंट हमेशा CV में क्या होता है? आई एम अ वेरी एंथुसियास्टिक पर्सन कमिटेड टू डूइंग थिंग्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, विच इज़, हम पढ़ते हैं, हम कहते हैं यार ये क्या लिखा हुआ है, मतलब डजंट मेक सेंस, ठीक है। हमारी कंपनी से एक लड़का छोड़ के जा रहा था, ठीक है, जॉब हायरिंग और आना जाना कंपनीज में लगा रहता है, ठीक है, वॉज लिविंग। आपको एक केस स्टडी सुनाता हूँ CV से रेलेवेंट कि कितनी इंपॉर्टेंट होती है आपकी CV जब आप किसी को प्रेजेंट कर रहे होते हैं।
वो मेरे पास आया, ही वॉज अ मार्केटिंग, ही वॉज अ कॉन्टेंट पोस्टर, कॉन्टेंट राइटर, ठीक है, कॉन्टेंट लिखता था, कॉन्टेंट पोस्ट करता था वेबसाइट्स के ऊपर। फ़ाइन, वो मेरे पास आया, मुझे आके कहता है कि जी सर ये मेरी सीवी है, वो जॉब्स मैंने अप्लाई किया, मुझे किसी बंदे ने फ़ोन नहीं किया, ठीक है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रॉन्ग, मेरे पास तो एक्सपीरियंस भी है, 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है मेरे पास इस जॉब से रेलिवेंट, बट इट्स नॉट वर्किंग। मैंने कहा सीवी दिखाओ मुझे। उसने मुझे सीवी दिखाई, ठीक है। उसकी सीवी का फॉर्मेट वाज समवॉट, सबसे ऊपर जनरल स्टेटमेंट, ठीक है, नीचे एजुकेशन, उससे नीचे क्या कहते हैं एक्सपीरियंस, ठीक है। ये 3 कोर एलिमेंट्स होते हैं आपके सीवी में, आप डाल के होते हैं। अच्छा, उसने जनरल स्टेटमेंट सबसे ऊपर लिखा हुआ, उसमें उसने लिखा हुआ आई एम अ वेरी एंथुसियास्टिक पर्सन एंड आई एम वेरी कमिटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मैं काम करूँ, और एक अजीब सा स्टेटमेंट। मैंने पढ़ा, मैंने कहा ठीक है। मैंने उसको कहा कि यार आप अप्लाई कर रहे हो कंटेंट पोस्टिंग और क्या कहते हैं कंटेंट राइटिंग के लिए, ऊपर आपने लिखा हुआ है कि मैं कमिटेड हूँ और ये और वो। मैंने कहा जिस बंदे ने आपकी सीवी पढ़नी है, ठीक है, कमिटमेंट इज़ अ गुड थिंग, बताना भी सही है, लेकिन ये उन्हें इंटरव्यू में जज करना है, ठीक है। आपके कहने से मतलब आप यहाँ पे मुझे बोलें कि जी आई एम द वर्ल्ड्स बेस्ट साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, आई वुडेंट बिलीव यू अनटिल एंड अनलेस आप कोई मेरा साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करें, कोई चीज़ प्रॉब्लम डायग्नोज होती है एंड देन यू गिव मी द मेडिकेशंस या कोई एफर्मेशंस और व्हाटएवर आप एडवाइस करते हैं एंड आई स्टार्ट फीलिंग बेटर, देन आई एम गोइंग टू से कि यार ये वाकई अच्छी साइकोलॉजिस्ट है। सिमिलरली व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ जॉब, उन्होंने आपके साथ इंटरव्यू में पूछ लेंगे कि भाई आपकी कमिटमेंट किस लेवल की है, आप लोग किस किस्म के बंदे हैं, क्या है। तो द स्टेटमेंट दैट शुड बी देयर इज समथिंग दैट द ओनर ऑफ दैट जॉब or the human resources department is looking for. So his CV should have started with certain words. Okay, I have an experience of 20 years working as a content writer and a content poster. ठीक है, I saw your job online and I think this experience would really help me get your organization to the next level क्योंकि because I have the experience. नंबर 1, सो यू आर एक्चुअली टॉकिंग, हम एक वर्ड यूज़ करते हैं पेन पॉइंट्स। पेन पॉइंट्स समझते हैं आप लोग? नहीं, ओके, ये भी मैं लिख लेता हूँ। पेन पॉइंट्स ये होते हैं कि जी 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 प्लीज़। अच्छा, पेन पॉइंट्स क्या होते हैं? जनरल स्टेटमेंट में पेन पॉइंट्स आने चाहिए। पेन पॉइंट्स क्या होते हैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। आप में से किसने रिसेंटली ऑनलाइन ऑर्डर शॉपिंग की है? कोई ख़रीदा हो? आपने ख़रीदा, क्या ख़रीदा आपने? सॉरी, टोट बैग्स। व्हाई डिड यू बाय देम? ओके ओके, ठीक है। आप? ओके, व्हाई? सही है। तो यू बेसिकली वांटेड अ मोर कंफर्ट एंड ईज़ ऑफ हैंडलिंग माई फ़ोन, हैंड्स फ्री इसको यूज़ कर सकूँ, इट शुडंट फॉल, ताकि मेरा हाथ ना थके और मैं इसको वॉच कर सकूँ। आपने बिकॉज यू वांटेड टू यू हैड अ विजन कि यार टोट बैग से मे बी आई कैन बिल्ड अ बिजनेस, सो आई वांट टू बाय दिस थिंग ताकि मैं इसको पेंट करके आगे सेल आउट कर सकूँ, फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसको हम कहते हैं पेन पॉइंट्स। एवरी परचेज और डिसीजंस दैट हैपन्स, कोई बंदा आपसे काम ले या आप किसी से काम लें, ओनली हैपन्स बिकॉज ज़रूरत होती है। पेन पॉइंट्स को आप ज़रूरत से जोड़ सकते हैं, ठीक है। और ज़रूरत भी उसके पीछे एक रीज़न होती है। लाइक अगर आपको कोई बंदा बोले कि यार मतलब कि जो आपने होल्डर लिया, आपके जहन में एक सोच आई कि आई वांट दिस होल्डर बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। अगर आप कोई ऐसी ऐड देखें जिसमें बंदा कह रहा हो कि भाई यू नो दिस इज़ अ होल्डर, यू कैन यूज़ इट कम्प्लीटली हैंड्स फ्री, इट हैज़ दिस फीचर दैट फीचर दैट फीचर, आपके पेन पॉइंट्स जब वो डिस्क्राइब करेगा उस ऐड के अंदर, उस सीवी के जनरल स्टेटमेंट के अंदर,
द चांसेस ऑफ टेकिंग एक्शन एंड यू स्टैंडिंग आउट कम्प्लीटली चेंजेस, क्योंकि आप उनके एक्चुअल प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहे हैं। ठीक है, मज़े की बात यह है कि उनकी जनरल स्टेटमेंट जो जिन्होंने लिखी हुई थी उसको मैंने स्विच करवाया एंड आई टोल्ड देम कि भाई स्टार्ट मेंशनिंग द पेन पॉइंट्स ऑफ जो आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके क्या मसाइल हैं, व्हाट इज़ इट दैट दे वांट टू सॉल्व बाय हायरिंग यू। क्यों ऐसे तो कोई हायर नहीं करता कि आए बस बैठे हो वेला और काम कुछ ना करो चला जाए। ऑब्वियसली दे नीड some work to be done, there are some problems to be solved in an organization. That is why people hire you. If there is no problem, then there is no job. That's why हमेशा याद रखें, there is always a problem जिसको आप सॉल्व करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं। ठीक है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप कैसे दे सकते हैं, शुड बी योर जनरल स्टेटमेंट, नॉट आई एम एन एंथुसियास्टिक पर्सन। ठीक है, इसको बिल्कुल अपनी सीवी से निकाल लें, क्योंकि 99% सीवीज़ में ये लिखा होता है। नंबर 2, पीपल पुट एजुकेशन अबव एक्सपीरियंस। ठीक है, अब जब लोग देखें, एजुकेशन मैटर्स, लेकिन व्हाट मैटर्स मोर देन एजुकेशन इज़ योर एक्सपीरियंस। जब आप लोग यहाँ से, अच्छा आप लोगों ने इंटर्नशिप की, डिड यू फील कि ठीक है जो पढ़ा आपने वो तो है, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कोई और चीज़ है बिल्कुल। इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग कंपैरेटिवली, इट्स नॉट एग्जैक्टली द सेम थिंग। मैंने जब बैचलर्स किया था कंप्यूटर साइंसेज में, मेरी जो स्पेशलिटी थी दैट वाज कोडिंग, प्रोग्रामिंग। ठीक है, बट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ने मुझे एक मार्केटर बना दिया। आई एम अ मार्केटर, डिजिटल मार्केटिंग मेरी एक्सपर्टीज़ हैं। ठीक है, सो माई स्टडीज़ डिड नॉट रियली, मतलब उससे मुझे फ़ायदा तो हुआ, बट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कम्प्लीटली चेंजेस योर थाट्स एंड हाउ यू परफॉर्म थिंग्स। तो what we look for whenever we are looking into a CV is the experience कि भाई what have you done, ठीक है, how have you performed in there, then comes education। ठीक हो क्या, then comes yes, पहले experience, education should always come after that। तो pain point statement, problem oriented, problem solution oriented, experience, then comes your education। हाँ, और हम पकड़ बहुत अच्छी तरह से लेते हैं। मैं आपको मज़े की बात, हाँ यस, वेरी नाइस क्वेश्चन, अच्छी बात है ये, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। एक बंदे ने फॉर एग्जांपल अप्लाई किया फेसबुक एड्स के लिए, और उसने अपनी सीवी में लिखा कि जी मैंने तो ऐसी कमाल एड्स रन की हैं कि हर तरफ से ऑर्डर्स की जो है वो बारिश होने लग जाती है। ठीक है, आई एम सच अ गुड एक्सपर्ट इन दी एड्स। जब वो मेरे पास आके बैठेगा, ठीक है, मैं उससे ये नहीं पूछूंगा कि भाई अच्छा आपने ऐड रन की है, जी मैंने रन की है, कितने ऑर्डर्स आए, जी 5000 ऑर्डर्स आ गए, वेरी गुड आपको जॉब मिल गई। ऐसा थोड़ी होता है। हम लोग डीप क्वेश्चंस पूछते हैं। मैं उससे पूछूंगा भाई कौन से क्रिएटिव्स रन किए, क्या भाई ऐड क्या डिज़ाइन की थी, दिखाओ मुझे। ठीक है, अच्छा आपने 5000 जो है वो ऑर्डर्स आए हैं, वो ऑर्डर्स तो दिखाओ मुझे कहाँ पे हैं, वेयर इज़ द प्रूफ दैट यू आर सेइंग दिस, शो मी द प्रूफ एंड वी कैन। हम बंदे के मुंह पे ये नहीं कहते कि यार आप जो है वो झूठ बोल रहे हो, वी लेट इट गो। हमें पता लग जाता है कि अच्छा ये जो है ये कहानी है, ये जेन्युइन नहीं है, तो वी जस्ट ड्रॉप इट। तो हमेशा जब भी देखें, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी कम्स नंबर 1। आप अगर ये पाथ फॉलो करते हैं ना, ठीक है, आई कैन, आप 70 to 80% लोगों से इंशाल्लाह आ गए। ठीक है, वो पाथ क्या है, विजन, पाथ और एग्जीक्यूशन। अभी हम लोग डिस्कस करें पाथ का, ठीक है, एग्जीक्यूशन कम्स नेक्स्ट। विजन आपने सेट किया, पाथ आपका फर्स्ट हमेशा इंटर्नशिप एंड देन कम्स योर जॉब। जॉब, इंटर्नशिप में आपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिया, जॉब में आप लोग मज़ीद एक्सपीरियंस ले रहे हैं प्रैक्टिकल, ऑब्वियसली ये थोड़ी पेड है, आप लोगों का साइकिल ठीक हो रहा है। ठीक है, देन यू आर गोइंग टू मूव अवे फ्रॉम हेयर। ठीक है, एंड देन यू आर गोइंग टू बिकम फ्रीलांसर। आई डोंट नो साइकोलॉजी में फ्रीलांसिंग का जो है वो सिलसिला होता है या नहीं होता। फ्रीलांसिंग कुछ होती है साइकोलॉजी में? जैसे भी आपने कहा था कि ऑनलाइन कंसल्टेंट्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा है ना ऑनलाइन कंसल्टेंट्स। ओके, ठीक है, तो ओके देन ये तो बहुत अच्छी बात है, देन देयर इज़ नो स्टॉपिंग। अच्छा आपको मैं एक और देखें, नेक्स्ट कैरियर इज़ फ्रीलांसर। आप जॉब करें, ठीक है, आपने जॉब कर रहे हैं, what you can do is along with the job to become a freelancer।
फ्रीलांसर कौन होता है? फ्रीलांसर वो होता है जो अपने टाइम के अगेंस्ट चार्जेस लेता है कि यार मैं 1 घंटा आपको दूंगा, ठीक है, कंसल्ट करूंगा, आई एम गोइंग टू चार्ज वट एवर 2500 2000 3000 रुपीज़ वट एवर, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि आप लोग, अब मसला चैलेंज जो आता है, जो क्वेश्चन आता है कि यार मैं फ्रीलांसर तो बनना चाहती हूँ, ठीक है, या बनना चाहता हूँ, बट व्हाट एम आई सपोज टू डू, मैं कैसे फ्रीलांसिंग का काम लूँगा, ठीक है, क्वेश्चन है। इट्स अ वेरी इजी थिंग टू डू। एक चीज़ होती है, ठीक है, आप लोग ना थोड़ा सा इसको इस तरह समझें कि यू हैव टू लर्न मार्केटिंग एज वेल इन योर लाइफ। मार्केटिंग के बगैर आप बिज़नेस कभी नहीं कर सकते, नॉट इवन योर फ्रीलांसिंग कैरियर। मार्केटिंग नहीं सीखेंगे, ठीक है, बेसिक लेवल की मार्केटिंग आनी चाहिए, वो हाई लेवल की नहीं, पाकिस्तान के अंदर खास तौर पे, क्योंकि पाकिस्तान अभी बहुत पीछे है इन टर्म्स ऑफ रनिंग एड्स एंड डिजिटल मीडिया में आने में। दिस इज़ समथिंग यू कैन डू। इसके लिए आपको कोई मार्केटिंग स्किल्स नहीं चाहिए अदर दैन, ये भी एक मार्केटिंग स्किल अपने CV को भी पोजीशन करना, ओके। बट टू बिकम अ फ्रीलांसर यू नीड टू हैव सर्टन स्किल्स, ठीक है। अब मैं स्किल्स की डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो फिर थोड़ा हो जाता है, बट यू कैन लर्न बाय योरसेल्फ। मैं कुछ पॉइंटर्स आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। किसी ने गूगल PPC का सुना हुआ है? नहीं सुना हुआ, ओके। फेसबुक एड्स का तो सुना होगा आप लोगों ने, इंस्टाग्राम, टिकटॉक एड्स। चलें, आप लोगों को मैं एक बेहतरीन तरीका ऑर्गेनिक मार्केटिंग का बता देता हूँ, ठीक है। हम ऐड पैसों की तरफ जाते ही नहीं हैं, हम जाते हैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग की तरफ। आप में से कितनों ने ट्राइड क्रिएटिंग योर ओन चैनल एंड ट्राई टू मार्केट योरसेल्फ? ओके, दिस इज़ गुड, बहुत अच्छी बात है। और किसी ने किया हो? नहीं किया, ओके। फ्रीलांसर की जर्नी का आगाज़, इफ़ यू डोंट हैव द मनी, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस, starts from TikTok, Facebook and Instagram, even YouTube, ठीक है। बट लोगों को लगता है कि यू नो टिकटॉक की जर्नी जो है वो कुछ यूँ होगी कि यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पहुँच जाऊँगी। इट डजंट हैपन लाइक दैट, इट इज़, ठीक है, एंड देन यू स्टार्ट गोइंग अप एंड अप, अप एंड अप, बट इट्स अ जर्नी ऑफ 2 years मिनिमम। 2 साल लगातार मेहनत करने के बाद आप लोग जो है वो एक अच्छा फ्रीलांसिंग कैरियर बना सकते हैं। चैलेंज ये आता है लोगों को फ्रीलांसिंग कैरियर में कि यार मल्टीपल चीज़ें हैं, किस तरह की वीडियोस बनाऊं, टॉपिक्स कौन सी होंगी मेरी, कैमरा सही नहीं है, बैकग्राउंड सही नहीं है, एडिटिंग कौन करेगा, ठीक है। ये बेसिक चैलेंजेस हैं जो लोग फेस कर रहे होते हैं। आपको मज़े की बात बताऊं, इनमें से आपको एक भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द कंटेंट। और मैंने अभी आपको ChatGPT की एग्जांपल दी थी, राइट। यू गो टू ChatGPT एंड यू टेल ChatGPT, hey ChatGPT, I'm a psychologist by profession. I want to start my own TikTok channel and I want to reach audience, ठीक है। I want to reach out to the people who are anxious, are in depression, and I want to create videos on where I can tell them how can they get rid of their anxiety and depression. Give me 20 real topics, 100 real topics, 50 real topics, completely up to you guys. Or give me 50 topics that I can create reels on. वो ChatGPT within seconds it's going to give you 50. ChatGPT के अलावा कितना मुश्किल होगा था 50 टॉपिक्स निकालना, but it's going to do it within seconds. आप लोगों को सेकंड्स में निकाल के देगा। You have the topics, you go through them. पहले टॉपिक नहीं यार मुझे मज़ा नहीं आया, सेकंड टॉपिक नहीं यार, थर्ड absolutely fantastic, I'm going to use this, फोर्थ आप 10 टॉपिक्स फाइनल कर लेते हैं। वो 10 टॉपिक्स आप वापस ChatGPT को देते हैं and you tell ChatGPT, hey ChatGPT, I have finalized these 10 topics. Now give me 90-second scripts in Roman Urdu. I want it to be in a way how modern Pakistanis speak today. और enter. वो आपको स्क्रिप्ट देगा जिसमें रोमन उर्दू, बीच में कुछ अंग्रेज़ी के अल्फाज, फिर रोमन उर्दू, अंग्रेज़ी के अल्फाज, परफेक्ट स्क्रिप्ट। देन
कम्स दी शूटिंग पार्ट। ठीक है, इसको भी मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ। शूटिंग पार्ट कैसे होता है? आई मेक वीडियोज़ एज वेल। ठीक है, नोबडी इन द वर्ल्ड इज़ एबल टू मेक अ वीडियो इन वन शॉट। ठीक है, ये अपने ज़हन से निकाल दें। बड़े बड़े एक्टर्स टेक कैमरा एक्शन, एक डायलॉग बोलते हैं, कट, कैमरा एक्शन, दूसरा डायलॉग बोलते हैं। सो व्हाट यू डू, टेलीप्रॉम्प्टर्स का पता क्या होते हैं? टेलीप्रॉम्प्टर इज़ अ डिवाइस विच हैज़ दी स्क्रिप्ट्स। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आई हैव अ टेलीप्रॉम्प्टर, मेरे पास भी मौजूद है। वो क्या करता है कि वो ये ऊपर स्क्रिप्ट है, ठीक है, ये नीचे कैमरा है। मैं ऐसे करके जब वीडियो बना रहा हूँ, आई एम रीडिंग द स्क्रिप्ट। एक्चुअली स्क्रिप्ट आस्ता आस्ता ऊपर चलती जाएगी। ठीक है, मैं इसको प्ले करूँगा, आप देख रहे हैं स्क्रिप्ट इज़ मूविंग। ऑलराइट, आई एम रीडिंग दिस स्क्रिप्ट, बट द पर्सन हु इज़ लुकिंग एट द वीडियो थिंक्स आई एम शूटिंग इन वन गो। ठीक है, सो टेलीप्रॉम्प्टर मेक्स योर लाइफ ईजियर। सो यू कैन यूज़ अ टेलीप्रॉम्प्टर टू डू इट। बट कहने का मकसद ये टूल्स वगैरह हैं, ये आप इजीली रिसर्च भी कर सकते हैं, लेकिन you need to start creating those videos and you need to start posting those videos online. शुरू हो गया आपका काम? ठीक है, पहली वीडियो आपकी टिकटॉक पे जब आप पोस्ट करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, आपकी पहली वीडियो बहुत बुरी बनने लगी है। ठीक है, आपकी दूसरी वीडियो भी बहुत बुरी बनने लगी है, थर्ड सिमिलर, फोर्थ सिमिलर, फिफ्थ सिमिलर, देन अल्टीमेटली you are going to get better and better and better and better. So the journey is always there. लेकिन फर्स्ट वीडियो 10 व्यूज़, सेकंड वीडियो 15 व्यूज़, थर्ड वीडियो 6 व्यूज़, 20th वीडियो 1000 व्यूज़, 40th वीडियो जो आपकी 40वीं वीडियो होगी 11,000 व्यूज़, आपकी 100 वीडियो जो होगी दैट वुड बी 50,000 व्यूज़, 70,000 व्यूज़। दैट इज़ द पाथ यू टेक। अब हो क्या रहा है, अभी फ्रीलांसर क्या क्या बना नहीं है, अभी हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, बट इसका बहुत बेनिफिट्स हैं। मैं आपको बड़े मज़े की बात बताता हूँ। वंस यू स्टार्ट दिस जर्नी, वंस यू हैव स्टार्टेड दिस जर्नी एंड यू हैव स्पेंट अराउंड 6 months इन दिस, ठीक है, पीपल आर गोइंग टू स्टार्ट रीचिंग आउट टू योर इनबॉक्स। वाई वुड पीपल रीच आउट टू यू? नॉट फॉर जस्ट पीयर्स। आपकी वीडियोस देख देख के पीपल हैव स्टार्टेड ट्रस्टिंग यू कि यार इनकी मैंने टिप्स पे ये एप्लीकेशन की, इट वर्क, मैंने इनकी ये टिप अप्लाई की, इट वर्क, तो हे कैन यू प्लीज़ टॉक टू मी, कैन यू प्लीज़, आई वांट टू टॉक टू यू, कंसल्ट कर। मतलब मैं वीडियोस बनाता हूँ, मुझे पेशावर, मंडी बहाउद्दीन, सिंध के इलाकों से, बिलीव मी, गाँव से मैसेज आते हैं, सर मैं एक क्रीम बनाई हुई है, फेसबुक पे ऐड रन की बिजनेस में, मुझे बताएं मैं कैसे कर सकता हूँ। People are going to start reaching out to you, random, or that's when your popularity actually begins. ठीक है, that's when you are actually going to start earning money. Yes, I can do that. मैं 500 रुपीज़ चार्ज करती हूँ एक कंसल्टेंसी का। ठीक है, इफ़ यू आर अवेलेबल, हम हाफ एन आवर का सेशन करेंगे, 500 रुपीज़ इज़ द कॉस्ट। ठीक है, अल्टीमेटली यू स्टार्ट अपना टाइम बेच के बेसिकली आप कर रहे हैं, बट देयर इज़ गोइंग टू बी अ टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू क्रैश। यार आज मैंने 20 कॉल्स किए, मेरी तो बस हो गई है। ये अच्छा, इसकी समझ लग गई है फ्रीलांसिंग करियर की। दिस इज़ द फ्री पाथ, नो मनी इन्वेस्टमेंट, ओनली टाइम इन्वेस्टमेंट। मनी इन्वेस्टमेंट का पाथ है, बट आई वुड से कि अभी हम लोग ये समझते हैं कि वी डोंट हैव द मनी टू डू इट। ठीक है, मनी इन्वेस्टमेंट में ये होता है कि यू कैन मेक दिस शॉर्टर टू 3 months, मे बी 6 months। ठीक है, आप अगर पैसे लगा के काम करते हैं, लाइक रनिंग एड्स एंड स्टफ, तो यू कैन गेट डाउन टू, और द मिनिमम इन्वेस्टमेंट बजट आई बिलीव दैट यू नीड टू हैव टू रियली स्टार्ट समथिंग जिसमें आप ग्रो कर सकते हैं, वुड बी 15,000 to 20,000 रुपीज़ अ मंथ इन पाकिस्तान। ठीक है, तो दिस इज़ योर पाथ नंबर 2। आप यहाँ से डायरेक्टली वहाँ भी नहीं जा सकते हैं, और हम इसको बिल्कुल ऐसे केस स्टडी लेके चल रहे हैं कि लाइक वी हैव नो मनी। ठीक है, this is where you will be making money when you start getting calls, a lot of calls, और आप लोग एक उस फेज़ में आ जाते हैं जिसमें आप थक जाते हैं, यार आई कैन नॉट डू दिस एनी मोर, वट इज़ इट दैट यू डू नेक्स्ट? बिजनेस हाउ? आप लोग हायर करोगे? एब्सोल्युटली, आप करोगे कि यार ये कॉल्स मैं नहीं ले सकती, किसी साइकोलॉजिस्ट को ढूंढें, एक जॉब पोस्ट करते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट को हायर करते हैं, उसको कहते हैं कि भाई
500 रुपीज़ कंसल्टेंसी है, 300 रुपये आप रखें, 200 मुझे दें, आप कॉल्स लें, ठीक है। अब आप लेवरेज कर रहे हैं लोगों को। तो अ बिजनेस मैन इज़ अ पर्सन वो बेसिकली खुद कुछ नहीं करता, लोगों को लेवरेज करता है, खुद चीज़ों को मैनेज करता है। ऐसा नहीं वो बिल्कुल वेला हो जाता है, ठीक है। द मैनेजमेंट इटसेल्फ इज़ लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू डू। तो देन यू कम टू फेज नंबर 3 विच इज़ बिल्डिंग योर ओन बिजनेस बाय लेवरेजिंग पीपल, बाय लेवरेजिंग पीपल, ठीक है। ऑब्वियसली देखें, लोगों को ये लगता है कि हम ना अक्सर जब भी किसी को सक्सेसफुल देख रहे होते हैं, ठीक है, हम लोग उसका आज देख रहे होते हैं, टुडे, वेयर ही इज़ टुडे। हमें उसकी जर्नी का नहीं पता होता, ठीक है। तो साइकोलॉजिकली होता क्या है, हमें लगता है कि शायद इसको तो चंद दिन लगे हों, शायद कुछ महीने लगे हों, एंड ही इज़ अचीव दिस सक्सेस, ओवरनाइट सक्सेस। ये पाकिस्तान में बहुत, पाकिस्तान में नहीं, खैर ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों के जहन में एक ओवरनाइट सक्सेस का बैठा हुआ है कि यार इसके तो 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, कमाल हो गया। लेकिन आप उसकी जब जर्नी देखेंगे, किसी भी यूट्यूब के चैनल्स का हमने एनालिसिस किया हुआ है, लिटरल एनालिसिस ऑफ ऑल दो सक्सेसफुल चैनल्स दैट हैव 500,000 to 1 million followers, subscribers, ठीक है। 10 years, 10 years is the average time, sorry, not 10 years, 4 years is the average time of getting to anywhere between 500,000 to 1 million subscribers. Now imagine उस 4 साल के लिए, पहले 2 साल तो बिल्कुल आप कह लें सूखी खेती है, ड्राई, एवरीथिंग इज़ ड्राई। यूट्यूब में ख़ास तौर पे, टिकटॉक वगैरह में आपको फिर जल्दी ट्रैक्शन मिल जाती है। यूट्यूब इज़ कम्प्लीटली ड्राई फॉर 4 years, फॉर 2 years। उसके बाद यू स्टार्ट गेटिंग ट्रैक्शन, स्लोली एंड स्टेडली आपको ट्रैक्शन मिलना शुरू होती है। तो नेवर थिंक ऑफ दिस एज अ गेट रिच क्विक स्कीम। आप जल्दी अमीर होने के जो ख्वाब होते हैं ना, ये सिर्फ एड्स में दिखाए जा सकते हैं, लोगों को बातों में बताए जा सकते हैं, लेकिन ये हकीकत नहीं है, ठीक है। कैरियर बिजनेस तक पहुंचने के लिए आपको मिनिमम 5 से 7 साल चाहिए कि आप एक अच्छा बिज़नेस बिल्ड कर सकें। और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है, क्योंकि लोगों को लगता है कि शायद स्किल इज़ इम्पॉर्टेंट, स्किल इज़ इम्पॉर्टेंट, येस यू नीड टू हैव बी बेटर, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू हैव इज़ basically consistency. ये एक ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ में कितने, आई मीन आप सब पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, एक जॉब हासिल करने के लिए कितने साल पढ़ाई में गुजारे हैं आप लोगों ने? 10-12 गुजार लिए हैं। अभी तक कुछ अर्निंग तो शायद मतलब कर रहे होंगे आप, वैसे वो बिज़नेस कर रहे हैं, बट द थिंग इज़ यू हैवंट रियली स्टार्टेड मेकिंग एनीथिंग बिग, अ बिग इम्पैक्ट। 12 साल, ठीक है, लेकिन आप कंसिस्टेंसी से लगे हुए हैं, यू ऑन द पाथ, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपकी वो, क्योंकि होता क्या है, पेरेंटल प्रेशर, वो आपने पढ़ना है, ठीक है, लेकिन जब आप आते हैं ना इस पे, ठीक है, लाइफ स्टार्ट्स टू गेट टफ। I wouldn't say कि जी life is very easy or very simple. When you're going to go from internship to a job, it's going to get a little bit difficult. Job to freelancer, a little bit more difficult. Freelancer to a business, जब आप इसे build कर रहे होते हो business को, it gets more difficult. But जब आप business build कर लेते हो, ठीक है, system बन जाते हैं आपके, then it starts to get easier. So it's like an uphill battle and then एक साई ऑफ रिलीफ, ठीक है, इसमें मौजूद होता है। अच्छा, लेकिन यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आने लगे हैं। आप लोग एंशियस भी होंगे, ठीक है, अपनी साइकोलॉजिकल स्किल्स अपने आप पे लगा रहे होंगे हम एंग्जाइटी से कैसे बाहर हैं, ठीक है। आप लोग डिप्रेस भी होंगे, ठीक है, कि यार कुछ चल ही नहीं रहा, मैंने तो 20 टिकटॉक की वीडियोस बना ली हैं, सर ने तो कहा था कि बारिश होने लग जाएगी, लेकिन हुआ नहीं, ठीक है। तो द पॉइंट इज़ यू हैव टू बी कंसिस्टेंट,
मतलब आपको मैं बड़ी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, इसमें मैं अपने करियर के स्टार्ट की देता हूँ। मैंने 2003 में वाइल आई वाज डूइंग माय बैचलर्स, जो भी मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये मतलब आर कमिंग फ्रॉम अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। मैंने 2003 में BScs ज्वाइन किया था, ठीक है। 2004 में मैं एज एन आर्टिकल राइटर जॉब कर रहा था, प्लस आई वाज डूइंग माय बैचलर्स एज वेल, ठीक है। 2007 में मेरा बैचलर्स कंप्लीट हुआ तो जॉब मैं कर चुका था, ठीक है। आई वॉज लाइक आई हैव द एक्सपीरियंस, ठीक है, आई हैव द एजुकेशन, नाउ आई नीड टू मूव टू दिस फेज। आई कम्प्लीटली क्विट द जॉब, ठीक है। मेरा बैचलर्स कंप्लीट हो चुका हुआ है। मैंने जाके एक वेबसाइट है, मैं उसका नाम बता देता हूँ आप लोगों को। वैसे अपवर्क का पता है आप लोगों को? ओके, वेरी गुड। उस टाइम अपवर्क नहीं होती थी, उस टाइम ईलांस होती थी, ठीक है। ईलांस कहते थे उसको। अपवर्क ने बाद में ईलांस को ख़रीद लिया और अपवर्क बन गई। आई ओपन अप माई अकाउंट इन फ्रीलांसर, ठीक है। मेरे बड़े अच्छे ख्वाब थे कि यार मैं तो बस मिलियनेयर बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता मैं जो है बस कमाल हो जाएगा। अपवर्क में मैंने जाके जब अकाउंट खोला और मैंने बिड्स करना शुरू की, ठीक है। उस टाइम मैं SEO करता था, तो पहले 3 महीने तो मुझे किसी बंदे ने रिप्लाई तक नहीं किया, ठीक है। एंड आई वाज लाइक क्या हुआ, स्ट्रेस कि यार ये तो मैंने तो जॉब छोड़ दी है। मैंने सुना था लोग फ्रीलांसर्स इतना कमाते हैं, दे हैव बिल्ट देयर बिजनेस एंड ये और वो। तो व्हेन स्ट्रेस कम्स तब आपकी बॉडी जो है वो कहती है कि कुछ करें, इसका हल ढूंढें, ठीक है। स्ट्रेस बेसिकली ट्रिगर करता है सॉल्यूशंस को। ये स्ट्रेस नहीं है ना, आप बिल्कुल लाइफ चिल गुजार रहे हैं, तो फिर आपने सोल्यूशन किस चीज़ के सोचेंगे? जब आप प्रेशर में होंगे तब आप सोल्यूशंस की तरफ जाते हैं। मैंने सोचा कि यार कोई ट्रिक होनी चाहिए, कोई आइडिया लगाएं, यार ये काम जो मैं कर रहा हूँ तो चल नहीं रहा। तो मैंने एक ट्रिक लगाई, मैंने कहा मैं देखता हूँ बाकी लोग कैसे बिडिंग करते हैं। मैंने खुद एक क्लाइंट बन के एक प्रोजेक्ट पोस्ट कर दिया अपवर्क पे, लोगों ने बिड करना शुरू कर दी। मैंने सारे लोगों के प्रपोजल्स जो है ना वो इकट्ठे किए, उनको एनालाइज़ किया, ठीक है। आई लर्न माई बिगेस्ट लेसन। मैं यहाँ पे आई एम एंथुजियास्टिक वाला फार्मूला चला रहा था, ठीक है। जब मैं बिड करता था जॉब में कि आई कैन डू दिस फॉर यू, ये वो, आई वॉजंट बीइंग स्पेसिफिक बेस्ड ऑन द पेन पॉइंट्स। आई लर्न दैट लेसन बाय लुकिंग एट अदर प्रपोजल्स कि यार ये लोग तो बिड ही किसी और तरीके से कर रहे हैं, ये तो मेरे पेन पॉइंट्स बता रहे हैं। आई चेंज्ड माई प्रपोजल, आई स्टार्टेड बिडिंग अगेन। फास्ट फॉरवर्ड 5th मंथ, फिर भी मेरा 1-1.5 महीना फारिग गया। आई गॉट माई फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑन अपवर्क। तो मैंने 5 महीने लगाए अपवर्क पे अपना करियर का आगाज़ करने के लिए। फास्ट फॉरवर्ड 15 ईयर्स राइट नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ कंपनी दैट आई एम रनिंग राइट नाउ, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि जर्नी ऐसी नहीं है, ठीक है। इसलिए अपने माइंड से ये पहले से प्रिपेयर रहें। जब बंदा पहले तैयार रहता है, ठीक है, कुछ अचीव करने के लिए, कि भाई टेंशनें और रुकावटें और प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है। एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आप अपनी पहली वीडियो शूट करेंगे, आप बोलेंगे यार वो मैंने तो एक हो सकता है पहली वीडियो आपको 10 दफ़ा शूट करनी पड़े उसको सही बनाने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जी आप एक ही दफ़ा शूट करेंगे वो ज़बरदस्त हो जाएगी। आपको एडिटिंग नहीं करनी आ रही होगी, आपको तो छोटा मोटा एडिटिंग टूल यूज़ करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो करियर हमेशा जब भी बिल्ड होता है इट टेक्स ईयर्स टू गेट टू अ पॉइंट, बट जब आप वो पॉइंट रीच कर लेते हैं, ठीक है, देन यू आर basically you have the investment and the money to hire people and leverage them, ठीक है। तो this is like an entire solution। इसमें अभी तक कोई आप लोगों को confusion या questions? हाँ हाँ जी, लोग जो फ्रीलांसिंग का कोर्स भी करवाते हैं वो सही रहता है आपको स्टार्ट? हाँ नहीं देखें, आप फ्रीलांसिंग का बिल्कुल कोर्स कर सकते हैं। अच्छा पाकिस्तान में ना अक्सर आप लोगों को शायद पता हो कि जो बंदा कोर्स बेचता है ना उसको कहते हैं मंजन बेच रहा है। ये हमारी गलत सोच है, ठीक है। आप कभी भी आपको लगता है कि शायद बैचलर्स कर लिया तो पढ़ाई ख़त्म होगी या मास्टर्स कर लिया तो पढ़ाई ख़त्म होगी, PhD कर ली तो पढ़ाई ख़त्म होगी, नहीं। एजुकेशन इज़ समथिंग दैट यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग फॉर योर एंटायर टाइम। तो आपने जो बात की ना फ्रीलांसिंग की, हमेशा पढ़ें, हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करें, ठीक है। मैं आपको जो दुनिया के माने हुए CEOs या सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स हैं ना, ठीक है, उनमें एक चीज़ बहुत कॉमन है,
वो किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है, सेल्फ हेल्प बुक्स मौजूद हैं, रीड दोज बुक्स, नॉट फिक्शन स्टोरीज़, ठीक है, मतलब कि हाँ सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ें। अपने आप को बेहतर करने की एक जद्दोजहद, एक कोशिश आपने हमेशा करनी है, यू नेवर गोइंग टू स्टॉप। तो आपने कहा ना फ्रीलांसिंग का, बिल्कुल आप कोर्स ले सकते हैं, आपको लेना चाहिए, ठीक है। और ये जो फ्रीलांसिंग है इसकी बहुत ज़्यादा ऑनलाइन यूट्यूब पे वैसे ही बहुत फ्री में पढ़े होंगे, यू डोंट रियली हैव टू गो एंड डू अ पेड कोर्स, यू कैन डू अ फ्री कोर्स एज वेल, बट येस फ्रीलांसिंग का कोर्स करना चाहिए, मार्केटिंग का कोर्स करना चाहिए, ठीक है। ऑपरेशंस कैसे मैनेज कर सकते हैं उसके बारे में आप लोगों को, मतलब दिस इज़ समथिंग दैट बिल्ड्स योर करियर, ठीक है। आप सिर्फ एक मतलब अगर जॉब कर रहे हैं तो ठीक है, आपको शायद ऑपरेशंस की ज़रूरत ना हो, बट व्हेन यू कमिंग टू बिजनेस, बिजनेसमैन जो है वो मल्टीपल हैट्स पहनता है, ठीक है। उसके सर पे पता कौन कौन सी टोपी होती है, मार्केटिंग की, उसने क्लाइंट्स लेके आने हैं, अपनी टीम को डायरेक्शंस देनी है, अपनी टीम्स को मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चलाना है। नंबर 2 ऑपरेशंस की, कि जो काम हो रहा है वो प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा, वो ऑपरेशंस मैनेजर रखता है, उससे अपडेट्स लेता है, उसको काम देता है, ठीक है। नंबर 3 क्लाइंट सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सपोर्ट की टोपी भी उसने बेचारे ने पहनी होती है, ठीक है। ही नीड्स टू मेक श्योर कि उसके कस्टमर सेटिस्फाइड हैं, कि कस्टमर सेटिस्फाइंग नहीं होंगे तो वो नहीं होगा। यहाँ पे आप जो कर रहे होंगे, आप सिर्फ यू आर वरीड अबाउट गेटिंग योर जॉब डन, गोइंग होम एंड देन यू नो बिज़नेस कामयाब है या नहीं है, इट्स नॉट योर वरीज, ठीक है। आप लोग सुकून में। फ्रीलांसर में ऑब्वियसली आपने देखना है कि यू आर गेटिंग इनफ ट्रैक्शन, लोग आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, आपको कॉल कर रहे हैं, दे आर लाइक यू आर मेकिंग इनफ मनी। बिजनेस यू हैव टू वेयर मल्टीपल हैट्स, ठीक है। तो दैट्स हाउ इट नीड्स टू बी डन। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स as you go, the number of skills you need to get better increases, and the only way you can achieve those skills are by learning, self learning agar is consistency is a key, self learning is another thing, ठीक है। नंबर 2 सेल्फ लर्निंग आपके पास नहीं है, आप नहीं कर सकते, यू आर नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल, ठीक है। तो दैट इज, क्योंकि आपको लोग डायरेक्शन दे सकते हैं कि यार आप ये कर लें, वो करना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। मैंने अभी आप लोगों को टिकटॉक वीडियोस का मैंने बड़ा जनरल अभी मैंने बताई हैं चीज़ें, आई हैवंट गॉन इनटू द डिटेल्स ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि आप लोग फिर ओवरवेल्म हो जाएंगे कि कौन सी चीज़ को मैंने फॉलो करनी कौन सी नहीं। तो ये मैंने आप लोगों को एक पाथ बताया है, ठीक है। दिस इज़ योर पाथ टू बिकम अ सक्सेसफुल वुमेन एंटरप्रेन्योर, इंशाल्लाह, ठीक है। दिस इज़ द पाथ दैट यू गाइज नीड टू टेक, बट there is a lot of things that you need to learn as you go from here to the next stage, from freelancer to the business stage. It never ends, ठीक है, and the learning keeps on going. आपको मैं खुद चीज़ बताता हूँ, we as a company we still have consultants, हमने हायर किए हुए हैं जिनसे हम अपने बिजनेस की प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, और वो हमें फिर गाइड करके डायरेक्शन देते हैं। फिर वो डायरेक्शन दी हुई डायरेक्शन पे हम पढ़ाई करते हैं, रिसर्च करते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि आपकी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है, इट्स ऑलवेज अ थिंग दैट यू नीड टू कीप डूइंग ऑल द टाइम, ठीक हो गया। अभी टाइम हमारा काफ़ी बाकी है, तो मैं क्वेश्चंस ले सकता हूँ अगर आप लोग एनी क्वेश्चंस यू हैव अबाउट कैरियर्स एंड एनीथिंग यू वांट टू टेक। जी सर, जैसे मास्टर्स कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आपने इंटर्नशिप भी करी, लेकिन आपको अपने ही सब्जेक्ट में जॉब नहीं मिल रही, आप किसी और जॉब में मतलब स्टार्ट कर देते हो, साथ में अगर आप फ्रीलांसिंग अपनी फील्ड के मुताबिक स्टार्ट कर देते हैं, तो इसमें कोई मतलब वो तो नहीं है नहीं, कि कोई आपको नहीं। अपनी फील्ड में ही रहना चाहिए? नहीं, लाजमी नहीं है। लाइक मैंने आपको बताया, मैंने प्रोग्रामिंग में सीखा हूँ, मैं मार्केटर। और मज़े की बात ये, पाकिस्तान में डिजिटल मार्केटिंग का अब शायद पढ़ाते हो बैचलर्स में, आई डोंट नो, लेकिन तब कोई कोर्स नहीं था। कम्प्लीटली सेल्फ थॉट, सेल्फ लर्न, ठीक है। SEO, फेसबुक एड्स, गूगल PPC सीखी, टिकटॉक सीखा, इंस्टाग्राम एड्स सीखी, मार्केटिंग साइकोलॉजी सीखी, हाउ टू क्रिएट एन इफेक्टिव ऑफ़र सीखा, पढ़ा, कोर्सेज़ लिए, उसके बाद जाके सारा कुछ जो है वो किया। अभी भी मैं जो हूँ वो ऑन अ रेगुलर बेसिस कोर्सेज़ ले रहा होता हूँ। और होता ये है कि बंदा ना प्लान कुछ करता है और हो कुछ जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे आप आज डिसाइड करते हैं कि हमने डेली 1 घंटा जो है एक किताब पढ़नी है, ठीक है, कोई भी एक सेल्फ हेल्प की बुक को पढ़ना शुरू करना है, तो होगा ये कि देखें आप पहले दिन पढ़ लेंगे, दूसरे दिन पढ़ लेंगे, तीसरे दिन आप लाइफ गेट्स इन द वे एंड यू आर नॉट एबल टू डू इट। दैट डजंट मीन के यू गिव अप एंड यू लाइक क्या मेरे से तो नहीं होता। यू ट्राई अगेन, यू ट्राई अगेन, यू ट्राई अगेन, ठीक है। यू कीप ट्राइंग
until you get to a point जहाँ पे आप कंसिस्टेंट हो जाते हैं. कंसिस्टेंसी जस्ट डजंट हैपन, इट्स एन एफर्ट जो आपने अपने विल पावर के ज़रिए बार बार कोशिश करके उसको करना है. ठीक है, तो देन यू आर एबल टू अचीव दैट. वो कहते हैं कि इट टेक्स 21 और 22 डेज़ टू बिल्ड अ हैबिट. तो वो 21 दिन आपने एक चीज़ करते रहेंगे, देन ऑटोमेटिकली आपकी सबकॉन्शियस ब्रेन गेट्स वायर्ड एंड दैट एक्शन काइंड ऑफ बिकम्स अ लॉट मोर ईजियर. ठीक है, तो येस यू कैन चूज़ अ डिफरेंट कैरियर पाथ, बट यू हैव टू बिल्ड अ स्किल, क्योंकि स्किल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. हाँ जी. You talked about books, so any recommendations? राइट नाउ देखें, सेल्फ हेल्प की बुक्स तो बहुत हैं, बहुत पॉपुलर. क्या कहते हैं, मैं पर्सनली मार्केटिंग की बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ. ठीक है, तो मैं आपको कुछ ऑथर्स के नाम बता देता हूँ, इनकी बुक्स आप पढ़ सकती हैं. रायन डाइस, RAYANDIESS, डैन कैनेडी, DANKENNEDY. ये मार्केटिंग से रेलेवेंट है. ठीक है, इफ़ यू स्टार्ट टेकिंग दिस बुक्स, डैन कैनेडी इज़ एन फैंटेस्टिक कॉपी राइटर. कॉपी राइटर का मतलब ये होता है कि सेलिंग विद वर्ड्स, कि आपने इसमें ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ के अपनी ऐड को स्ट्रक्चर करना है कि व्हेन पीपल रीड इट दे इंस्टेंटली थिंक कि यार दिस इज़ फॉर मी, ये तो मेरे लिए है, और मैं वो दे परचेज द प्रोडक्ट. ठीक है, डैन कैनेडी है. उसके बाद एक बहुत अच्छे क्या कहते हैं, गैरी बेंसवेंगा, GARYBENCIVINGA. I think I spelled that right, maybe, but anyway, that's another writer जिसकी आप किताबें पढ़ सकते हैं. तो this is good for a start, आप इनको पढ़ें. ठीक है, and then there is always वही बात है कि मैंने आपको जैसा बताया था, विजन होता है ना. What is it that you want to improve in your life today? अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं तो What is it that you want to improve? आप बता दें. एनीथिंग, कोई इम्प्रूव करना चाहता है अपनी ज़िंदगी में, कोई चीज़? कोई एस्पेक्ट? हाँ, एनीथिंग. जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आई वांट टू लिव अ मच हेल्थियर लाइफ. ठीक है, दिस इज़ समथिंग आई वांट टू डू. तो यू नीड टू हैव अ विजन. ओके, यू वांट टू लिव अ हेल्थियर लाइफ. नाउ कम्स द पाथ. मैंने आपको एग्जांपल दी. You go and you start Googling things. You start asking ChatGPT, hey ChatGPT, I want to live a healthy life. तो ChatGPT आपसे क्वेश्चन पूछेगा, what is it that you want to achieve? ठीक है, do you want to lose weight? Do you want to gain weight? Do you want to just feel better, feel happy, more energized? That's the path. तो path के लिए let's say मैं ChatGPT को कहता हूँ कि I want to lose weight. आप लोगों को ज़रूरत तो नहीं है लेकिन या गेन वेट. ठीक है, तो व्हेन यू डू दैट, तो इट्स गोइंग टू टेल यू कि ओके दिस इज़ द डाइट दैट यू हैव टू टेक. तो आपने एक अपनी ज़िंदगी की एक चीज़ जो आप लोग इम्प्रूव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसको पिन पॉइंट कर लें. ठीक है, एंड देन लुक एट द पाथ एंड देन हाउ टू एग्जीक्यूट इट. और ये तीनों चीज़ें आप ChatGPT से भी कर सकते हैं. वेरी ईजी. इट्स नॉट, आजकल तो मतलब इट्स बिकमिंग ईजियर एंड ईजियर. जैसे मैंने आपको IQ की एग्जांपल दी, प्लेइंग फील्ड लेवल है. ठीक है, एक 20 साल का जो साइकोलॉजिस्ट है, मैं आपको एक बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाता हूँ. एग्जीक्यूशन मतलब मेरे फैमिली मेम्बर ना एक बीमार हो गए. तो आई वॉन्टेड टू सी, उनकी सारी रिपोर्ट्स मेरे पास आ गई थी, ये टेस्ट्स एंड ऑल ऑफ दैट. तो नंबर्स उनके ठीक नहीं थे. इंस्टेड तो मैंने क्या किया, मैंने जाके वो सारी रिपोर्ट्स ChatGPT पे सबमिट की, लिटरली. और आई आस्क्ड ChatGPT कि भाई आई वांट अ डाइट प्लान, दिस इज़ द प्रॉब्लम, ये सारी रिपोर्ट्स हैं. आई वांट अ डाइट प्लान बेस्ड ऑन पाकिस्तानी मील्स, नॉट अंग्रेज़ी. मतलब वो एवोकाडो कहते हैं. ठीक है, एवोकाडो आप आजकल तो मिल जाता है, लेकिन वो समझ ही नहीं आती कि बंदा ऐसे ऐसे नाम होते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से मिलेगी. मैंने कहा पाकिस्तानी स्टाइल में मुझे खाना चाहिए, मतलब बाहर का खाना नहीं. उसने मुझे एक ज़बरदस्त क्या कहते हैं मील प्लान डिज़ाइन करके दिया फॉर एन एंटायर वीक, जिसमें सुबह ये करें, दोपहर को ये खाएं, रात को ये खाएं. आई encouraged that person to start doing that meal plan. That person started taking his meal plan, and after a month his numbers started to improve automatically. कहने का मकसद ये है कि once you know where you want to go, whatever challenge you are facing right now, लाइफ का मतलब पर्सनल है
या प्रोफेशनल है, आप उसको हमेशा उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसका सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है। अब तो दुनिया में इतनी इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि इट हैज़ बिकम वेरी सिंपल दीज डेज टू अचीव समथिंग और टू लर्न अबाउट समथिंग। द थिंग इज़ कि वो करने की अंदर होना चाहिए कि यार आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू अचीव दैट, ठीक है। जैसे आप बिज़नेस कर रही हैं, राइट, तो आप अपने क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी चाहिए। हाँ। मैं कंसिस्टेंट नहीं है बिजनेस को लेके, लेकिन अभी अब जो छुट्टियां चल रही थी तो इसमें आई वाज वेरी कंसिस्टेंट। तो हाँ, लाइफ गेट्स इन द वे। बात वही है कि आपने बस कोशिश करते रहना है, ठीक है। मतलब कि देयर वाज अ फीमेल हु यूज्ड टू मेक एब्सोल्युटली बेस्ट, क्या कहते हैं उसको, सिनेमन आई गेस, वो Cinnamon rolls? रोल्स, यस। मैंने खाए, मैंने कहा यार ये तो कमाल कर दिए। तो स्टार्ट अ बिजनेस, इसको मतलब बेचना शुरू करें, फूड पांडा पे स्टोर खोलें, ठीक है, रजिस्टर योरसेल्फ ऑन फूड पांडा एंड बाकी जो दे रहे हैं, अगर वो 500 का दे रहे हैं, आप प्राइस में कॉम्पीट कर लें, आप 250 का दे दें। बिकॉज आई आस्क्ड द कॉस्ट, दे वर लाइक 10 रोल्स, गुड क्वालिटी रोल्स में अच्छी चीज़ें मैं डालूँ तो इट्स गोना कॉस्ट मी 1200 रुपीज़। तो आई सेड ओके दैट इज़ 120 रुपीज़ पर रोल, राइट। तो वाई डोंट यू स्टार्ट सेलिंग इट फॉर 450, 500 एंड देन other competitors are selling it for 700 and do it. I mean देखो, everything starts small. तो first month profit 10,000 rupees, good enough, ठीक है, good enough, not a problem. Then you need to again, अभी वो ये कह दिया था ना फ्रीलांसर वाला, ठीक है, उन्होंने इसको स्किप कर दिया, उन्होंने डायरेक्टली वहाँ, क्योंकि उनके पास स्किल आ गई थी, उन्होंने इधर आ गए डायरेक्टली। तो उससे क्या होगा कि when they start getting enough orders, she hires somebody and they make it. रेसिपी आपको एक फाइनल करनी पड़ेगी, उस रेसिपी के मुताबिक बनाना। तो कहने का मकसद ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ आर एंडलेस, ठीक है, देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़। तो आप जो बिज़नेस कर रही हैं, कीप डूइंग इट, नेवर स्टॉप, ठीक है। और फ्री एडवर्टीजमेंट टिकटॉक वगैरह पे रील्स लगाएं, दोस्तों में शेयर करें और आएंगे। तो प्रॉफिटेबल है अभी या व्हाट्स द स्टेटस, या ठीक है चल रहा है बस, ठीक है। आई मीन एज फार एज इट कवर्स, वो एक जो सबसे बेस्ट पॉइंट होता है ना बिज़नेस का, वो ब्रेक इवन पॉइंट होता है कि जितने लगाए उतने वापस आ गए, ठीक है। हाँ, इफ़ यू आर ब्रेक इवन तो यू आर 50% देयर, तो दैट इज़ द ब्रेकिंग पॉइंट। और कोई क्वेश्चन किसी को है? ऑल गुड? हाँ हाँ, Tell me more about prompting. क्या ChatGPT को अच्छा prompt कैसे देते हैं? Because I am must at it. मैं अच्छा prompt नहीं दे पाती, उधर अजीब से solutions देता है वो बंदा। हाँ देखें, प्रॉम्प्टिंग के कुछ टिप्स हैं। हमेशा आपने चैट जीपीटी को स्पेसिफिक होकर बताना है। लोग स्पेसिफिक नहीं होते हैं, लोग बड़ा जनरल वन लाइनर प्रॉम्प्ट कर देते हैं, ठीक है। मैं आपको स्पेसिफिसिटी की थोड़ी एग्जांपल दे देता हूँ, क्योंकि चैट जीपीटी आप सारे यूज़ करते हैं, ये आपके फ्यूचर में इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। चैट जीपीटी को जब भी आपने प्रॉम्प्ट देंगे, ठीक है, इस प्रोसेस को आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा। नंबर 1, व्हाट इज़ इट दैट यू वांट टू अचीव? यू वांट, हमको एग्जांपल ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे हम मील प्लान की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्पेसिफिक, बीइंग स्पेसिफिक। अच्छा, whenever you are prompting ChatGPT for anything, you need to tell ChatGPT what you want. Let's say I want to create a meal plan. अब मील प्लान तो मैं क्रिएट कर लूँगा, ठीक है, मुझे चाहिए, ठीक है, लेकिन मेरा गोल क्या है? Let's say to lose weight, ठीक है। Hey ChatGPT, I want to create a meal plan. अब मील प्लान बनाना है, कितने अरसे के लिए बनाना है भाई? 1 दिन का चाहिए, महीने का चाहिए, हफ्ते का चाहिए, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू क्रिएट मी अ मील प्लान फॉर 1 वीक, ठीक है, दैट हेल्प्स मी गोल लूज वेट, ठीक है। तो वेन एवर यू डूइंग समथिंग यू नीड टू डिफाइन व्हाट डू यू वांट में क्या क्या आ जाता है, ठीक है। आपने गोल अपना इंक्लूड करना है, व्हाट इज़ योर गोल दैट यू वांट टू अचीव। नंबर 2, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। नंबर 2 इज़ व्हाट वी कॉल कॉन्टेक्स्ट।
भाई आप ये करना क्यों चाह रहे हो, ठीक है। आई वॉन्ट टू क्रिएट दिस मील, ओके, जस्ट टू गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट, हम इसी तरह चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट करते हैं, जस्ट टू गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट, द रीज़न आई वॉन्ट टू क्रिएट दिस मील प्लान इज़ बिकॉज आई वेंट टू अ डॉक्टर, he asked me to run certain blood tests and I saw my cholesterol level was too high, and that is why I want this meal plan to be created, and my goal is to lose weight but I also want to manage my numbers. So chat gpt को context देना ज़रूरी है, ठीक है। this is number 2, ठीक है। and these are the only 2 things you need, context and what is it that you want exactly. लोग इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, चैलेंज ये होता है कि वी डोंट वांट टू राइट प्रॉम्प्ट जिसमें थोड़ा हमें टाइम लगे ना, हमें होता है बस एक लाइन लेकर ठक कर दे, चैट जीपीटी खुद ही सब कुछ समझ ले और खुद ही सब कुछ बता दे हमें कि यार देखें, चैट जीपीटी आपकी ख्वाहिशात नहीं समझ सकता जब तक आप उसको प्रॉम्प्ट में डाल नहीं दोगे, ठीक है। बहुत एडवांस किस्म के प्रॉम्प्ट्स भी होते हैं, हम तो यहाँ तक प्रॉम्प्टिंग होती है कि जब हमने फेसबुक एड्स के लिए इमेज बनानी होती है, हम उसको बताते हैं कि भाई हमें एक इमेज बना के दो जिसमें एक बंदा सामने बैठा हुआ है, पीछे विविड सा स्क्रीन है, बुक्स ब्लर्ड आउट हैं, बैकग्राउंड ब्लर्ड आउट हैं, इस इमेज का साइज़ ये होना चाहिए, इसका स्टाइल क्लासिकल होना चाहिए, मॉडर्न होना चाहिए। हम उसको निटी ग्रिटी ऑफ द पिक्चर बनाते हैं, मतलब दैट्स यू आर इमेजिनिंग दैट विद इन योर माइंड एंड यू आर डिलीवरिंग इट टू चैट जीपीटी, और देन यू प्रेस एंटर और फिर वो आपको बड़ा स्पेसिफिक आंसर देता है, ठीक है। द मोर स्पेसिफिक यू आर विद चैट जीपीटी द बेटर आंसर यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम चैट जीपीटी इन रिटर्न, ठीक है। तो डोंट यूज़ इट लाइक कि जैसे हम एक नॉर्मल इंसान से कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, ठीक है। तो इस तरह आप करेंगी तो यू वुड बी गेटिंग बेटर आंसर्स विद चैट जीपीटी। फिर ऑब्वियसली चैट जीपीटी का फ्री और पेड वर्जन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। फ्री वर्जन वुडंट गिव यू दैट इंटेलिजेंट आंसर्स, तो मे बी यू कैन यूज़ गूगल जेमिनी। सिर्फ चैट जीपीटी तो नहीं है ना, ट्विटर का, एक्स का ग्रॉक है, ठीक है, ग्रॉक इज़ गुड, यूज़ दैट। परप्लेक्सिटी है, ठीक है, फैक्ट्स एंड फिगर्स के लिए बेस्ट है। देन यू हैव गूगल जेमिनी एंड यू हैव चैट जीपीटी, एंड देन वो लूमा भी है या लीमा है या लामा है, व्हाटएवर, ये फेसबुक का जो यूज़ होगा, ठीक है, एक वो भी है, तो यू कैन इवन यूज़ दैट, तो डूएबल है, ठीक है। सर इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी टिप्स? हाँ, इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे, मैं आपको टिप्स देता हूँ। ओके, अच्छी चीज़ है, इसको इम्प्रूव डेफिनेटली करना चाहिए, और कभी भी लेट डाउन नहीं फील करना चाहिए कि इंग्लिश अच्छी नहीं है और यू वांट टू इम्प्रूव इट। ये सवाल मेरे एक दोस्त ने किया था, ठीक है, मैंने उसको पता है क्या कहा था, मैंने कहा कि चैट जीपीटी इंस्टॉल्ड है, कहते हैं जी बिल्कुल इंस्टॉल्ड है। मैंने कहा वेरी नाइस। मैंने उसको कहा कि अपना चैट जीपीटी खोलो, उसने अपना चैट जीपीटी खोल लिया, ठीक है। मेरे पास भी चैट जीपीटी इंस्टॉल्ड है। चैट जीपीटी के यहाँ पे एक ऑडियो का बटन आ रहा होता है, दबाएं, हे चैट जीपीटी आई वुड लाइक टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, ठीक है, सो हेल्प मी डू दैट। चैट जीपीटी आपके साथ एक नॉर्म, और फिर आप उसको ये भी कह सकते हो, आई वुड लाइक टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, प्लीज़ हेल्प मी डू दैट एंड करेक्ट माई सेंटेंसेज वेयर यू फील आई एम रॉन्ग, ठीक है। अब यू डोंट नीड एन इंग्लिश टीचर, चैट जीपीटी आपसे एक नॉर्मल ऑडियो कन्वर्सेशन शुरू कर देगा। आपका नाम क्या? आमना। तो वो बोलेगा हे आमना हाउ वाज योर डे, आप बोलेंगे कि वाज अमेजिंग और जो भी है, ठीक है। फिर इट्स गोइंग टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन लाइक जैसे आप अपने किसी दोस्त से बात कर रही हैं, ठीक है, एंड प्रैक्टिस दैट, ठीक है। इंग्लिश अच्छी होती है, बोलने वाली इंग्लिश अच्छी होती है बोलने से, लिखने वाली अच्छी होती है लिखने से, ठीक है। आप जितना चैट जीपीटी के साथ इंग्लिश बोलेंगी उतना आपकी इंग्लिश बेहतर होगी। बट अगेन रिमेंबर द पाथ, जो जर्नी मैंने ड्रॉ की थी, इट्स नॉट लाइक अ 2-day जर्नी। कंसिस्टेंसी फॉर अ फ्यू मंथ्स, आप अपने आप को कहीं अपना लेवल देखेंगे, इट हैज़ चेंज्ड कम्प्लीटली, ठीक है। तो और डोंट शाई अवे फ्रॉम दिस कि यार मेरे से तो बोली नहीं जा रही। चैट जीपीटी है, इट्स अ कंप्यूटर, ठीक है। वो इमोशंस आपने निकाल देंगे अंदर से, जो दिल में आता है आप उसको बोलें, ना कोई सुनने वाला है, ना कोई हंसने वाला है, ना कुछ नहीं वाला, उसने आपको ठीक ही करनी है हमेशा। तो डू दैट, इंशाल्लाह आपकी इंग्लिश बेहतर हो जाएगी, ठीक है। ऑल गुड, सही है, चलें और